हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ चने दाल की पूरी की रेसिपी। अदरा नक्षत्र चल रही है, ऐसे में हर घरों में बनती है बिहार में चने की दाल की पूरी। मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए बिल्कुल अलग टेस्ट वाली चने दाल की पूरी की रेसिपी। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चने दाल की ये खास पूरी। साथ ही मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके चने की दाल बिल्कुल खिले खिले से रहेंगे, गीले हलवा नहीं बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चने दाल की पूरी। आप इस चने दाल की पूरी को सब्जी, खीर और आम के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि अदरा में बेसिक यही थाली होती है, खीर, पूरी, सब्जी और आम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चने दाल की पूरी की ये रेसिपी। चने की दाल की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे हम चने की दाल। मैं 1 कप चने की दाल ले रही हूँ। इसे एक बर्तन में डाल लीजिए। पहले इसे हम वॉश कर लेंगे। 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि इसके जितने भी स्टार्च हो सब निकल जाए। तो ये देखिए, दाल को मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से 2 बार, सारे स्टार्च निकाल लिए। अब हमें लेना है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में दाल को डाल दीजिए। सारे दाल को हमें डाल देना है, जितनी भी आपको दाल बनानी हो उस अनुसार। तो सारी दाल डालने के बाद हमें यूज़ करना है पानी का। पानी का यूज़ हमें ध्यान से करना है। जितनी हमने चने की दाल ली है, ठीक उससे आधा कप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो 1 कप चने की दाल के लिए मैं यूज़ करूँगी 1.5 कप पानी। ठीक मेजरमेंट उसी बर्तन से करेंगे जिससे हम चना की दाल लेंगे। तो 1.5 कप पानी को डाल दीजिए कुकर में, और इसे डालने के बाद थोड़ी सी मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बस थोड़ी सी नमक, आधी छोटी चम्मच, जितना ज़्यादा नहीं डालना है। अभी हमें कम ही नमक का इस्तेमाल करना है। तो आधी छोटी चम्मच नमक डाल दीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए। अब इसका ढक्कन हम लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे बंद करेंगे। इसमें हमें लगा लेनी है 4 सीटी। बहुत बार चने की दाल की क्वालिटी के हिसाब से भी सीटी तय कर ले। हो सकता है कुछ दाल जल्दी कुक हो जाते हैं, तो आप 3 सीटी भी ले सकते हैं। तो मैं 4 सीटी ले रही हूँ। और अब जब तक दाल उबल रहे हैं तब तक हम अपने आटा को तैयार कर लेते हैं पूरी बनाने के लिए। तो मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा। बिल्कुल गेहूं के आटे में ये पूरी बन जाती है बहुत ही अच्छी। मगर आप चाहते हो तो इसे मैदे में भी सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। बिल्कुल खस्ता डाल दीजिएगा, मोयम डाल दीजिएगा अगर आप मैदे की बना रहे हैं तो। मगर गेहूं के आटे में ये पूरी बहुत ही अच्छी बनती है। बस इसमें डाल देंगे सिर्फ नमक डालना है। इसकी आटा बहुत ही सिंपल तैयार होती है, जिस तरीके से आप नॉर्मल पराठे बनाते हैं उसी तरीके से। नमक को और आटे को मिक्स कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमें डो तैयार कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करनी है, जिस तरीके से रोटी बनाने के लिए करते हैं उसी तरीके से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लीजिए। तो ये देखिए, मैंने आटे को गूंथ लिया है अच्छे से। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से आप भी आटे को गूंथ लीजिए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे। 1 चम्मच ऑयल लगा दीजिए और इसे हम ढक देते हैं और चलते हैं अपनी दाल की तरफ। दाल में लग गई है 4 सीटी। तो अब दाल को चेक कर लेते हैं कुक हुई है या नहीं हुई है। तो आटे को इस तरीके से ऑयल लगा दीजिए और ढक कर रख दीजिए। हम जब तक अपनी बाकी की तैयारियां करेंगे तब तक आटे अच्छे से और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस चलते हैं, इसे ढक के रख देते हैं और अपने दाल को चेक कर लेते हैं। दाल बॉयल हो चुकी है और इसकी प्रेशर अपने आप ही निकल गई है। इसे हम खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो दाल को एक बार हाथों से चेक कर लीजिए, ये कुक हुई है या नहीं हुई है। तो ये देखिए, ये दब रही है, तो ये कुक हो गई है। और साथ ही कुकर में थोड़ी बहुत पानी है। तो इस स्टेज में हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और इस पानी को इसी दाल में सुखा लेंगे। तो गैस को ऑन कर लीजिए। पहले गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, मीडियम रखा है। अब इस थोड़े बहुत जो पानी है उसे हमें सुखा लेना है इसी दाल में। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये चिपचिपी हो जाएगी, इसलिए इसे सुखा लीजिए। बीच बीच में चलाते हुए इसे सुखा लेना है। तो दाल देखिए अच्छे से भुन चुकी है और ये सूख गई है। जितनी भी एक्स्ट्रा पानी थी सब सूख चुकी है। तो अब हम इसे थोड़ी सी मैश कर लेते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब गर्म दाल में ही हमें थोड़ी सी घोटनी से इसे मिक्स कर देना है ताकि दाल जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। दाल को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दाल को मैंने मिक्स कर लिया है। दाल जब गर्म हो तभी आप इसे मिक्स कर लें, अच्छे से ये मिक्स हो जाती है और ये चिपचिपी भी नहीं होगी, इसलिए गर्म में ही इसे मिक्स कर लें। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। इसे निकाल लीजिए। थोड़ी देर में ये और भी सूखी सूखी दाल हो जाएगी, बिल्कुल चिपचिपी नहीं होगी, इसलिए गर्म में ही इसे मिक्स कर लीजिएगा। निकाल के इसे एक प्लेट में हम रख देते हैं। इस तरीके से फैला दीजिए ताकि ये ठंडी हो जाए। और ये बची हुई दाल भी डाल देते हैं। दाल को मिक्स करने के बाद हमें चढ़ा लेनी है कढ़ाई। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और मीडियम कर दिया है। इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल जितनी दाल हो उस हिसाब से डालें।
इसमें डालेंगे हींग एक पिंच और इसे मिक्स कर देंगे ऑयल में। और अब डाल देंगे प्याज। एक प्याज मैंने लिया है, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 2 से 3 कट कर ले बारीक। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो प्याज देखिए हमने थोड़ी भून ली है। अभी पूरी तरीके से ब्राउन नहीं करना है। जब इस तरह की हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े मसाले। सबसे पहले डालेंगे अदरक ग्रेट किया हुआ। आप चाहे तो बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल कर लीजिए। बारीक कटा हुआ लहसुन। इसमें से जो भी चीज़ आप नापसंद करते हो स्किप कर सकते हैं। और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तीखी जितनी आपको पसंद हो उतनी ही डालिएगा। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे कम से कम 3 से 4 मिनट भून लेंगे। तो ये देखिए मसाले भून चुके हैं। प्याज अदरक लहसुन हर चीज़ भून चुकी है। हल्की सी गोल्डन कलर आई है, जली नहीं है और मसालों को जलानी भी नहीं है, बस इतना ही हमें कुक करना है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले हल्दी थोड़ी सी, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच सारे मसाले को यूज़ करना है। और डाल देंगे नमक। नमक हमने दाल को बॉईल करते वक्त भी डाला था, इसलिए नमक हिसाब से ही डालेंगे, अंदाजन जितना बैलेंस हो जाए उतना ही। इन मसालों को डालने के बाद बस 1 मिनट हमें इन्हें भूनना है प्याज के साथ, लगातार चलाते हुए 1 मिनट बस भूनना है इन मसालों को। 1 मिनट मसालों को भून लिया है अच्छे से। मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम दाल को इसमें ऐड कर लेते हैं। दाल को डाल दीजिए। दाल को डालने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट इसे हमें भूनना है दाल के साथ। सभी मसालों के साथ दाल को भून दीजिए। इस तरीके से दाल की बनी हुई पूरी आप बनाइए, आप सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी। तो दाल को देखिए हमने भून लिया है मसालों के साथ अच्छे से और दाल भून चुकी है। 3 से 4 मिनट से ज़्यादा इन्हें हमें नहीं भूनना होता है। तो अब इसे हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। इसे ठंडा करेंगे तभी इसकी स्टफिंग होगी, इसलिए पहले इसे निकाल कर एक प्लेट में ठंडा कर लीजिए। तो दाल देखिए मैंने निकाल दिया है, इसे प्लेट में निकाल के ठंडा कर लीजिए। उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। दाल देखिए ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद बिल्कुल ये अलग अलग से हो गए हैं दाने इसके, बिल्कुल चिपचिपी भी नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं लास्ट हरा धनिया। हरा धनिया हमेशा लास्ट में ही डालेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाए दाल में। जब ठंडी हो जाए दाल तब इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए हरा धनिया हमने मिक्स कर लिया। अब चलते हैं अपने आटे की तरफ। आटे भी इतने देर में अच्छे से सेट हो गई है, 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है मगर ये अच्छे से सेट हो गई है। तो एक बार इसे और अच्छे से मसल लीजिए। आटा को अच्छे से मिक्स कर लिया है एक बार हमने। अब हमें आटे की छोटी छोटी लोई ले लेनी है। पूरी की साइज़ आप अपने अनुसार तय कर ले, छोटी या बड़ी जितनी भी बनानी हो। तो इस तरीके से छोटी छोटी लोई हमें पूरियों के लिए बना लेनी है, इतने साइज़ की। अब एक एक लोई लेंगे और हम दाल को स्टफ़ करेंगे। तो इससे पहले गोल कर लीजिए इस तरीके से और इसकी हम कटोरी बना लेंगे। दोनों अंगूठों से इसे अंदर की तरफ प्रेस करके कटोरी बना लेनी है। तो ये देखिए कटोरी बन गई। अब दाल को इसमें डाल देना है। दाल को डाल दिया है। अब इसके मुंह को बंद कर दीजिए। इस तरीके से सारे कॉर्नर्स को मिक्स करके एक जगह आपको इस तरीके से इसे मिला देना है। तो ये देखिए तो इस तरीके से सारे पूरी को हम स्टफ़ कर लेंगे। पहले इसे एक प्लेट में रखते जाइए। अब दूसरी भी एक और देख लेते हैं। तो ये देखिए फिर से हमें लेना है, इसे हथेली पे गोल गोल करना है।
अब ये गोल करने के बाद इसे कटोरी बना लेनी है। दोनों अंगूठों से अंदर की तरफ बस प्रेस कीजिएगा, ये अपने आप ही आगे बढ़ते जाएगी। तो ये देखिए कटोरी बन गई। फिर से दाल को डाल देनी है। ज़्यादा दाल मत भरिएगा क्योंकि पूरी है, तलेगी तो फट जाएगी इसलिए। दाल थोड़ी हिसाब से ही हमें इसे स्टफ़ करना है। अब इसी तरीके से आपको जितनी भी पूरियाँ पहले तलनी हो उतने को स्टफ़ कर लीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरियों को स्टफ़ कर लिया है। बस ये चिपके ना इसलिए मैंने थोड़ी सी आटे की डस्टिंग कर दी थी। अब एक एक पूरी को ले लीजिए और इसे हमें बेलना है। थोड़े से आटे की डस्टिंग कर दीजिए और बेलने से पहले इसे एक बार अपने हाथों से फैला लीजिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से अपने हाथों पे इसे फैला लीजिए। डायरेक्टली बेलन नहीं चलाना है। इस तरीके से थोड़े थोड़े हाथों पे फैला लेंगे। फैला लिया है। अब हल्के हाथों से इसके ऊपर हमें बेलन चलानी है। बहुत ही हल्के हल्के चलाइएगा वरना दाल निकल सकते हैं। तो बस इतना ही हमें बेलना है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। अगर आप ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं थोड़ी लोई ज़्यादा ले लीजिएगा आटे की। तो इस तरीके से मैंने बेल लिया है। अब इसे रख लेते हैं। कम से कम 4 से 5 बेल लेंगे। उसके बाद हम पूरियों को फ्राई करेंगे। दूसरे आटे को भी इसी तरीके से करना है। पहले फैला लीजिए इसे। थोड़े से आटे की और डस्टिंग और हल्के हाथों से बेल दीजिए। इसे भी एक प्लेट में रख दीजिए। इसी तरीके से 3 से 4 हम बेल लेते हैं। ये देखिए पूरियों को मैंने बेल लिया है। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। पूरी को फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म कर दिया है अच्छे से। अब एक एक पूरियों को हमें डालना है। तेल बहुत अच्छे से गर्म होनी चाहिए तभी आपकी पूरियाँ फूलेंगी। हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरीके से हिलाते हिलाते रहिए। और पूरी को डालने के बाद गैस का आंच हमें मीडियम कर देना है, हाई मत रखिएगा। अब इसे पलट देते हैं। तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। ये देखिए ये एक हो चुकी है। बस इसी कलर की हमें निकाल लेनी है वरना ये जली जली सी हो जाएगी। ये तुरंत ही फ्राई हो जाती है। इस तरीके से आप सारे टिप्स फॉलो करेंगे, आपकी भी दाल की पूरी परफेक्ट बनेंगे, दाल बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसे निकाल के रख लीजिए एक प्लेट में। अब दूसरी पूरी को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है। इस तरीके से बीच बीच में हिलाते हिलाते रहिए। और जब ये ऊपर से थोड़ी कलर चेंज हो जाए इसे हम पलट देंगे। तो ये पूरी भी हो गई है फ्राई। अब इसे निकाल लीजिए। तो ये देखिए लास्ट पूरी भी हमारी तल गई है। बिल्कुल सारी पूरियाँ फुली फुली सी अच्छे से तल गई है। तो इसी तरीके से सारी पूरियों को तल लीजिए। इसका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है बनाना, टेस्ट ज़बरदस्त है। अब आप इस पूरी को सब्जी के साथ, खीर के साथ और आम के साथ सर्व कीजिए क्योंकि आद्रा में यही सब चीज़ें साथ में खाई जाती है। तो बस कुछ दिन बचे हुए हैं, जल्दी से आप भी सेलिब्रेट कर लीजिए और बना के खा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। साथ ही अगर आपको ऐसे भी चने दाल की पूरियाँ खाने की मन करती है आप इस पूरी को बना सकते हैं। इसकी टेस्ट बहुत ही अलग है। तो मैं आपको एक पूरी को फाड़ के दिखाती हूँ। इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आई है। देखकर अंदाज़ा लग सकते हैं इसकी फीलिंग से कितनी अच्छी इसकी टेस्ट होगी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और कोई भी चने की दाल बाहर नहीं आई है। बिल्कुल परफेक्टली अंदर अच्छे से सेट है। तो ये देखिए बिल्कुल दाल बाहर नहीं आया है। इस तरीके से आप बनाइए, आपके भी दाल बाहर नहीं आएंगे पूरी से। साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली के बीच इसे शेयर कीजिएगा ताकि हर लोग इस तरीके से पूरी बना के खा सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पर बने रहिए।